इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदा ब्रदर इस्लाम शदयान दीन मदीन शमा रसालत के परवानों आशिकाने औलिया अस्सलामु अलैकुम तमाम हम्द व सना तमाम इबादत उस ज़ात के नाम जो इस कायनात के ज़र्रे से लेकर अर्श की बुलंदियों तक हर शय का खालिक है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो गफूर है, जो करीम है। बेशक बेशक दरूद व सलाम बेहद लामहदूद उस ज़ात के नाम जो वजह तख्लीक कायनात, जो वजह पासबान आदमियत है, जो आवाज़ रहमानियत है, जो नूर इलाही है। जमाले हुस्ने नबी, जमाले हुस्ने नबी दिल पे एक वार करता है, जमाले हुस्ने नबी दिल पे एक वार करता है, जिक्रे मुस्तफ़ा हर सांस को पाक करता है। अल्लाह के ग्रामी कदर मैं कोई तकरीर के लिए नहीं बैठा, सिर्फ हाजिरी थी, एक शेर पढ़ना था। मेरी कोई तकरीबन 1-2 माह से तबीयत ऐसी खराब हुई, लेकिन ये मेरे आका का करम है कि मैं जहाज में था और मुझे स्ट्रोक का अटैक हुआ और ये लेफ्ट साइड सारी मेरी सुन हो चुकी थी। लेकिन देखें कि हमने ये सुना था कि इमाम बुसीरी ने सरकार की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का इजहार पेश किया था, उन्हें भी इनाम मिल गया और ये जिंदा हकीकत आपके सामने बैठी है। मैं जहाज में था तो ये मेरा सारा हिस्सा जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था और मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अगर जिंदगी देनी है तो मोहताजी ना देना और सरकार के जिक्र में मस्त रखना। तो ये करम है कि दुबई उतरा जहाज से तो फिर मैं एयरपोर्ट पे चलकर अस्पताल पे गया और मेरी ज़बान बंद हो चुकी थी, लेकिन मेरे सरकार के दुरूद का ये इनाम है कि आज फिर पहले से ज्यादा ताकत के साथ सरकार की बात दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा उस जमात के साथ ताल्लुक है, उन लोगों के साथ हमारी निस्बत है, उन लोगों की इजाजत पे हम बैठते हैं जो उठते भी हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, वो बैठते हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, जो हाल में हो तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, जो काल में हो तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, वो जिंदगी का एक एक लम्हा जो है सरकार की मोहब्बतों में गुजारते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जितने इल्म वाले बैठे हैं, नूर वाले चेहरे, जिनके चेहरों से और जिनकी जबानों से मेरे आका की मोहब्बतों के फैजान जारी होते हैं, ये सारे निस्बतों वाले हैं और जहाँ निस्बतें होती हैं वहाँ पे मेरे आका की रहमतों का फैजान है। इमाम आरिफीन ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, उन्होंने कहा कि जहाँ पे जिक्र मुस्तफा होता है वहाँ दिल झुक जाते हैं और जहाँ दिल झुक जाते हैं वहाँ पे फैजान जारी होते हैं और जहाँ पे फैजान जारी होते हैं वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है और जहाँ रहमतों का नज़ूल होता है वहाँ पे मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी ये गुलामी का दर्स, ये मोहब्बतों का फैजान आज मिलाद वालों के दिलों में, उनके चेहरों पे जो चमक है, ये निस्बतों के साथ आलियात है। किसी को किसी की दाता के साथ निस्बत है, किसी की अली हजवेरी के साथ निस्बत है, किसी की शहंशाही नक्शबंद के साथ निस्बत है और किसी की पीराने पीर के साथ निस्बत है। और मैं तो नक्शबंदी होके इस लिहाज से इसलिए कहता हूँ कि मेरा जो सरदार है वो मेरे आका का सच्चा आशिक है, जिसने जो है जिसने फिक्र भी आका पे कुर्बान कर दी है, जिसने अपना ख्याल भी आका पे कुर्बान कर दिया है, जिसने अपनी माल भी और जान भी आका पे कुर्बान करके सदीक़ अकबर का लक़ब पाया है। ये मिराज मेरे आका का जिक्र जब तक ये दुनिया है सरकार का जिक्र होता रहेगा। हम इसलिए जिक्र में आते हैं कि हमारा नाम भी लिखा जाए, हम सरकार के गुलामों में बन जाए। देखें कि वो दुर्दा जो था, एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट इस्लाम, वो एक दफा सैयद अबू बकर सदीक के आगे गुजर जा रहे थे और कमली वाले ने अपने नूर वाली ज़बान से कहा, ऐ दुर्दा तू जिसके आगे जा रहा है
अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो अबू बकर सिद्दीक। ये कैसे मकाम हुआ? ये मेरे आका की मोहब्बतों के सदके से हुआ। अगर अली शेर खुदा है तो फिर मेरे आका की गुलामी का सदका है। ये सारे के सारे उशात हैं। और आज मिलाद मनाने वालों, मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो भी हदीस के हवाले से देना चाहता हूँ। और वो मैसेज है, हज़रत सईद खुदरी से यह हदीस रवायत है कि हुजूर के आशिक जो दीवाने थे ना, वो बैठे मस्जिद नबी के बाहर बैठे कुछ बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। इसी असना में हुजूर आका मदनी ताहिदार भी आ गए और कमली वाले आका ने कहा कि तुम क्या गुफ्तगू कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हम असहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उसका शुक्र अदा कर रहे थे कि जिसकी रहमत और जिसकी उलूहियत, जिसकी वादानियत की पहचान हुई है और आज हमारे सीने नूर से मुनव्वर हुए हैं। और दूसरी बात जो है, हम आपका जिक्र कर रहे थे। आज हम भी यहाँ पे तैयबा सेंटर पे सरकार का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त हुजूर की बारगाह में बैठकर वो भी गुलाम रब का भी जिक्र करते हैं और रब के महबूब का भी जिक्र करते हैं। तो कहा मेरे आका ने, तुम कसम उठाओ, तुम कसम उठाओ कि तुम यही दो काम कर रहे थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम कसम उठाते हैं यही दो काम कर रहे थे। तो मेरे आका ने कहा, मैंने क्यों कहा कि तुम कसम उठाओ? मेरा आका तो वह है जो जाहिर को भी जानता है, उन्हें तो मालूम था, लेकिन कहा कि मैंने इसलिए कसम तुम्हें उठवाई है कि जब तुम ये बात जो जिक्र तुम कर रहे थे, उसी वक्त जो है रब्बे कायनात का वो जो सैयदना जिब्रील अमीन जो फरिश्तों का सरदार है, तमाम आसमानी कुतुब का हाफिज है, वो आया है। उसने कहा, ऐ मेरे महबूब, ये जो बंदे जो मेरा जिक्र कर रहे थे और तेरा जिक्र कर रहे थे, इस जिक्र के सदके में इन पे फख्र भी करता हूँ, बख्शिश भी अता फरमा। कितना बड़ा करम है ये रब का और उसके महबूब का जिक्र करने वालों। हम और आप खुशकिस्मत हैं कि सरकार का मीलाद मनाते हैं, सरकार के साथ वफा करते हैं। तो बोला कि ये वफा सबको नसीब फरमा दे। मैं जरा देर बैठता, लेकिन मेरी ये टांग सो जाती है, इसलिए मैं बेहतरी समझता हूँ कि ऐसे इल्म वालों के सामने मैं कुर्सी पे बैठ गया हूँ। ये निस्बत है, दुआ करें हमें इस निस्बत के साथ कायम रखने की। और आका के खुदा ये मोहब्बतें नसीब फरमा दे और इन उलमा के साथ इनके फिज़ो बरक़ात को, ये फिक्र वाले हैं, इनके फिज़ो बरक़ात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरक़ात से मौला करीम इस मरकज़ को भी हमेशा आबाद रखे। सबके फैज़ में, इल्म में, फिक्र में और इश्क में भी तरक्की अता फरमाए और हम सबको इस दियार गैर में सरकार के मीलाद में आने की और उसके फिज़ो बरक़ात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं किबला से ये सफदर हुसैन शाह साहब पे मशकूर हूँ। मैं भी 18 साल से इनके इस जुलूस की क़यादत करने के लिए आ जाता हूँ। ये इनकी मोहब्बत है और आज तो इंशाअल्लाह बड़े बड़े मोहब्बतों वाले तशरीफ लाए। किबला पीर साहब बड़े मेरे प्यारे दोस्तों में से हैं, पीर साहब रज़ा साहब, वो भी तशरीफ लाए हैं। मौला करीम इंशाअल्लाह इनकी हम सब की हाज़िरियाँ हुज़ूर की गुलामी के सदके सबकी अल्लाह की बारगाह में आखिर में तमाम का मशकूर हूँ और इस शेर पे ख़त्म करता हूँ। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में समा जाना, ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना।